खबर भोपाल से आ रही है। ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉइज यूनियन कार्यालय में गुरुवार को शाम 3 बजे से एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 के हायर पेंशन के संबंध में कर्मचारियों को जानकारी साझा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ईपीएस 95 हायर पेंशन की लड़ाई लड़ने वाले और विशेषज्ञ टीम ने चंद्रशेखर परसाई, अनिल वाजपेयी, पूर्व ईडी एसएन डागा, वरिष्ठ कर्मचारी नेता जेएस पुरी, जेपी गौड़, महेश मालवीय, अशोक शर्मा, एनआर शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कर्मचारियों को जानकारी दी। आयोजन में एबू के महासचिव रामनारायण गिरी के साथ यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला में अंत में चंद्रशेखर परसाई ने केस की शुरुआत से अंत तक की जानकारी साझा की। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। आज आपका वेतन कुछ भी हो, परंतु पेंशन के लिए जो वेतन माना जाता है वो 15,000 ही माना जाता है। तो ये इस तरह से इसकी लिमिट हुई। हमारा संगठन लंबे समय से मांग कर रहा है कि इस 15,000 को आप 30,000 रुपये कम से कम करिए, हमसे ज़्यादा पैसे लीजिए और हमें ज़्यादा पेंशन दीजिए। तो 1995 में ही इस योजना का बहुत विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि हम लोगों ने उसकी गणना की कि 417 रुपये महीना यदि हम 35 साल 40 साल तक जमा करेंगे तो एक लंबा अमाउंट हमें मिलेगा और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन के लिए हमें ऑलरेडी उस पर एक लंबा ब्याज मिलेगा। आज आप लगाइए 1250 रुपये प्रति माह 35 साल तक की आप गणना करेंगे तो आपको लगेगा कि 30 लाख से ऊपर 35 साल में जमा होगा। और यदि 30 लाख रुपए हमारा जमा हो जाए पेंशन फंड में नहीं जाके, तो हमें किससे पेंशन मांगना है? किसी से पेंशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसका ब्याज ही इतना आ जाएगा। तो इस योजना का जब विरोध हुआ पूरे देशव्यापी, हम लोगों ने भी उस समय दिल्ली में इसका विरोध किया और फलस्वरूप भारत सरकार को पूरे देश में 6 जनवरी 1996 को एक पेज का एड निकालना पड़ा। पूरे उसमें निकला वो, पूरे देश की तमाम भाषाओं में एक पेज का ईपीएफओ ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया और ये बताया कि ये योजना सरकारी पेंशन से बेहतर योजना है। वो एड का मूल जो है ना 6 जनवरी 96 का पेपर हमारे पास है कि ये योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, आप लोग इसका विरोध मत करिए। हमारे श्रम संगठनों के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग हैं जो संगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं हम लोग, वो देश में बहुत कम है। ज़्यादा तबका जो है प्राइवेट लोगों का है और प्राइवेट लोग इस पेंशन को बढ़ने नहीं देते। जैसे हमारे 10 प्रतिनिधि शामिल हैं, सीबीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ का जो संचालक मंडल है उसमें, और 10 प्रतिनिधि देश के पूंजीपतियों के शामिल हैं।